आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चारधाम रोड की चौड़ाई बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, कहा देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक है सरकार का फैसला। आज और कल कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, आईएमडी ने किया अलर्ट। 8,44,000 पंचायत प्रतिनिधियों पर आज सौगातों की बरसात, सीएम योगी करेंगे ऐलान। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कही चिंताजनक बात, अब तक 77 देशों में फैला। बाल बाल बचे धन सिंह रावत, कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे मंत्री की गाड़ी पलटी। मिलिट्री बेस बनाने के लिए हर ओर हाथ पांव मार रहा चीन, भारत को घेरने की कोशिश। ₹1 में जियो का नया प्लान लॉन्च, 30 दिनों की वैधता के साथ मिल रहे हैं फायदे। जेठालाल दिलीप जोशी ने शेयर की बेटी की शादी की कुछ खास तस्वीरें। ईडी की चार्जशीट में खुलासा, अमित शाह के मोबाइल नंबर को स्पूक कर जैकलिन फर्नांडिस से की थी दोस्ती। तो रोहित और विराट सबसे पहले खुद का नुकसान करेंगे, 83 विश्व कप विजेता ऑलराउंडर ने कही बात। उत्तराखंड में चार धाम ऑल वेदर रोड को चौड़ा करने को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। कोर्ट ने माना है कि सरकार ने देश की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। कोर्ट ने परियोजना के दौरान पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर नजर रखने के लिए पूर्व जस्टिस AK सीकड़ी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। चार धाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है। 2020 में इस परियोजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5.5 मीटर चौड़ाई की अनुमति दी थी, लेकिन केंद्र ने इसे 10 मीटर तक रखने की अधिसूचना जारी की थी। इस पर मंजूरी पाने के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में केंद्र ने कहा था कि सीमा के दूसरी तरफ चीन के चौड़ी सड़कें बना रही है। युद्ध की स्थिति में भारत को सेना को जल्द पहुंचाने के लिए चौड़ी सड़क की जरूरत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल के लिए कुछ राज्यों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है और साथ ही इसकी वजह से शीतलहर चलने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में 16 दिसंबर से हल्की बारिश होने की संभावना है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने 15 दिसंबर की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ की आशंका जताई है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को विधानसभा चुनाव से पहले यूपी ग्राम उत्कर्ष समारोह में 8,84,225 त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर सौगातों की बारिश करेंगे। वह ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय बढ़ाने के साथ जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक में शामिल होने वाले भत्तों में वृद्धि की भी घोषणा करेंगे। पंचायतों के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारियों में भी बढ़ोतरी के ऐलान की संभावना है। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु पर आश्रितों को 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता भी देगी। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंताजनक बात कही है। संगठन ने कहा है कि नए स्ट्रेन के कारण अस्पताल भरने के साथ साथ मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। अब तक 77 देशों में इस वेरिएंट के मामले सामने आ गए हैं। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनम ने कहा है कि 77 देशों ने अब तक ओमिक्रॉन के मामलों की सूचना दी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे भी अधिक देशों में इसके मामले हैं। अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैल रहा है, उस तेजी से अभी तक कोई स्ट्रेन नहीं फैला। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मंगलवार की शाम थलीसैंप से एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद देहरादून लौटते समय यह हादसा हुआ। हादसे में किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान का समाचार नहीं है। कैबिनेट मंत्री भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की गाड़ी का दुर्घटना का शिकार हो गई है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कैबिनेट मंत्री अपने घर लौट रहे थे।
चीन दुनिया भर में सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है या बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि अब तक सिर्फ एक सैन्य ठिकाने की आधिकारिक पुष्टि हो सकी है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि चीन अधिक से अधिक सैन्य ठिकाने बनाने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। हालिया मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन ने मिलिट्री बेस के लिए इक्वेटोरियल गिनी और संयुक्त अरब अमीरात पर फोकस दिया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इक्वेटोरियल गिनी में अपना पहला अटलांटिक सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अमेरिका द्वारा यूएई को चेतावनी दिए जाने के बाद अबू धाबी से 18 किलोमीटर उत्तर में खलीफा के कार्गो बंदरगाह पर निर्माण रोक दिया गया था। ऐसी रिपोर्ट थी कि चीन वहां सैन्य सुविधा विकसित करने में जुटा हुआ है। रिलायंस जियो ने अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। यह प्लान मात्र ₹1 की कीमत में पेश किया गया है। इस प्लान को खास तौर पर माई जियो ऐप पर लिस्ट कर दिया गया है। वेब सर्च पर यह प्लान नहीं दिखेगा। जियो ने ₹1 वाले रिचार्ज प्लान को खास तौर पर कम डेटा खपत वाले ग्राहकों के लिए पेश किया है। जियो के ₹1 वाले प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्लान में कुल 30 दिनों की वैधता मिलती है। जियो की ओर से ₹1 वाले प्लान में ग्राहकों को 100 MB हाई स्पीड डेटा ऑफर किया जा रहा है। जब इस प्लान की 100 MB डेटा लिमिट खत्म हो जाएगी तो इंटरनेट स्पीड घटकर 60 kbps हो जाएगी। इस प्लान में कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा नहीं दी गई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी दिलीप जोशी इन दिनों अपनी बेटी की शादी को लेकर काफी चर्चाओं में रहे। दिलीप जोशी की बेटी नियति जोशी की शादी 11 दिसंबर को मुंबई के ताज होटल में बड़े ही धूमधाम से हुई। इस शादी में तारक मेहता शो के कलाकारों सहित इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नियति की शादी यशोवर्धन मिश्रा से हुई है, जिनके पिता अशोक मिश्रा इंडस्ट्री में ही लेखक है। दिलीप जोशी की बेटी नियति की शादी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब खुद दिलीप ने बेटी की शादी के कई खूबसूरत पलों की तस्वीरें पोस्ट कर फैंस को खास तोहफा दिया है। करोड़ों की ठगी के केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को अपने जाल में फंसाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के मोबाइल नंबर को यूज किया था। गृह मंत्री के नंबर को ही स्पूक करके उसने शेखर बनने की बात की थी। ये खुलासा ईडी ने इस मामले में दाखिल अपनी चार्जशीट में किया है। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश ने करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया था। गिफ्ट और संपर्क के बाद जैकलीन भी स्वीकार कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अपनी चार्जशीट में कहा है कि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस सुकेश से बात करने की इच्छुक नहीं थी, इसलिए उसने कथित तौर पर केंद्रीय मंत्रालय की एक उच्च अधिकारी के रूप में अपना परिचय अभिनेत्री को दिया था। ईडी ने सुकेश के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में रैनवैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। इसने आरोप पत्र में दावा किया है कि सुकेश ने फर्नांडिस और अभिनेत्री नोरा फतेही को महंगे गिफ्ट दिए, जो ठगी वाली आय से ही खरीदी गई थी। चार्जशीट में आगे कहा गया है कि चंद्रशेखर ने अपने मेकअप आर्टिस्ट के जरिए फर्नांडिस से संपर्क करने की कोशिश की और जब उसने मना कर दिया तो उसने स्पूक कॉल किया और सरकार में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में अपने आप को पेश किया। साल 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य और पूर्व ऑलराउंडर कीर्ति आजाद ने कहा है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली साथ साथ नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया को खासा नुकसान होगा। कीर्ति का बयान तब आया है जब रोहित शर्मा सोमवार को चोटिल होकर दक्षिण अफ्रीका जाने वाली टेस्ट टीम से बाहर हो गए तो मंगलवार को ऐसी खबरें आई कि विराट कोहली भी वनडे सीरीज से हट सकते हैं और इस बात को लेकर बहुत ही जोर शोर से चर्चा हो रही है। कीर्ति ने कहा है कि अगर रोहित और विराट साथ साथ नहीं खेल रहे हैं तो बाद में टीम को इसका नुकसान होगा और खुद खिलाड़ियों को सबसे पहले होगा। एक खिलाड़ी दूसरे की जगह ले लेगा, यहाँ किसी की भी जगह पक्की नहीं है। कई महान दिग्गज गावस्कर, कपिल, सचिन, द्रविड़ और सौरव गांगुली आ चुके हैं। ऐसे में अगर ये एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेलते हैं तो सबसे पहले नुकसान इन्हीं दोनों को होगा।